सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। यूपी में होली पर 2 दिन नहीं कटेगी बिजली, योगी सरकार ने इसके आदेश दे दिए हैं। आश्रम फ्लाईओवर का 6 मार्च को हो सकता है उद्घाटन, सीएम केजरीवाल ने इसके संकेत दिए हैं। अब 8 मार्च को होली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2000 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। 3 मार्च से 12 मार्च के बीच चलेंगी अतिरिक्त बसें। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया की साफ सुथरे छवि के लिए उनकी सराहना, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने पार्टी और चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के वास्ते ये सब किया है, ये भी कहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, साल 2017 में बजट का आकार 3,40,000 करोड़ था और इस साल 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम 30% तक बढ़ सकते हैं। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ दाखिल किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये लोग जाति जाति चिल्लाने लगते हैं। राजू पाल या उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी राजधानी में घर घर अभियान चलाएगी। आपको बता दें, पार्टी 5 मार्च से यह अभियान पूरे दिल्ली में चलाएगी। मनीष सिसोदिया आज हो जाए बीजेपी में शामिल तो कल ही कर दिया जाएगा रिहा। केजरीवाल ने दावा किया कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, लेकिन काम करने की वजह से रोड़ा बनाया जा रहा है और इसलिए विपक्ष के पीछे सीबीआई, ईडी भेजी जाती है। आंध्र प्रदेश में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कई जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। इन सब के बीच योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, ज्यादा शोर करने से अपराधियों की गाड़ी कभी भी पलट सकती है। साल 2024 में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये बताने का कोई सवाल ही नहीं कि कौन नेतृत्व करेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि भारतीय निवेशकों के संरक्षण के लिए जांच जरूरी है। गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ। व्याख्यान को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था। इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के जिक्र से हुई थी। भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय को 307 नई ATAGS हॉविट्जर तोप खरीदने का प्रस्ताव दिया। हल्के वजन वाली इन देसी तोपों को आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। बता दें, इन तोपों की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि चीन इनके गोलों की मार सह नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि राज्य को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर एक बार और जोर लगाएं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की निंदा करते हुए उसे मूल रूप से असामाजिक न्याय की सोच पर आधारित बताया। छापेमारी के मुद्दे पर ब्रिटिश विदेश सचिव को जयशंकर का करारा जवाब। बीबीसी को भी मानना होगा भारत का कानून। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत का नाम रोशन करने वाले 2 लोगों को जेल भेजा है। एक्साइज पॉलिसी तो बहाना है, कोई घोटाला नहीं हुआ।
विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राज कमल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार को पत्र लिखकर मुरादाबाद शहर का नाम बदलने की मांग की। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद का नाम सन 1614 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया था। लोकसभा चुनाव में मजबूत रणनीति के लिए बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की चुनावी रणनीति को तय करने के लिए बीजेपी ने अलग अलग से एक कमेटी बनाई है। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 सदस्य कमेटी गठित की है, जिसे पार्टी की अगले 1 साल की चुनावी रणनीति तय करने का काम सौंपा गया है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को चोर मंडली चोरों का गिरोह वाले बयान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की मांग को लेकर शिवसेना और भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। क्या त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय रिजल्ट से सबक नहीं ले रही है कांग्रेस? मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बड़ा बयान दिया और कहा कि नॉर्थ ईस्ट के दल महसूस करते हैं कि गठबंधन के साथ कांग्रेस आगे आए और सरकार का गठन करे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सदन को चोर मंडल कहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये विधायिका का अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस पूरे मामले पर कहा कि वो अगले कुछ दिनों में राउत के बयानों की पूरी तरह से जांच करेंगे और 8 मार्च को इस मामले में फैसला लेंगे। पंजाब कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार के लिए अल्टीमेटम जारी किया। अमृतपाल और उसके समर्थकों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क पर उतरेंगे, कांग्रेस की भगवंत मान सरकार को चेतावनी। गुजरात विधानसभा बजट सत्र में विधायक हार्दिक पटेल ने पहली बार सवाल करते हुए अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीति को लेकर सवाल पूछा। कहा कि क्या सरकार 75 से 100 साल पुराने विरासत मूल्य खराब वित्तीय स्थिति वाले स्कूलों को अपने विंग के तहत लेने की तैयारी थी। एक तरफ अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो इसी कड़ी में आपको बताते बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ ने भी ऐसा ही अपील की है कि वो यूपी की जेल में बंद नहीं होना चाहते। कुछ स्वार्थी लोग चला रहे थे जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन, बोले एलजी मनोज सिन्हा, अब समय बदल गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सभी विपक्षी दलों से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। तीसरे मोर्चे के विचार को खारिज कर दिया। बड़ा भूकंप आया तो नैनीताल मसूरी में मच जाएगी तबाही। आईआईटी बोला नहीं चीते तो होगा बड़ा नुकसान। रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि नैनीताल और मसूरी में बड़ी संख्या में इमारतों को बनाने में भूकंप प्रतिरोधी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। इमारतें ढलान पर बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंक के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की। एजेंसी ने उस भगोड़े आतंकी मुश्ताक की संपत्तियां कुर्की जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैकिंग के बाद रिहा किया गया था। बिहार पुलिस में आने वाले वक्त में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ड्राइवर के 75,543 पदों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत करीब 48,000 पदों की सीधी भर्ती भी की जाएगी। बिहार में कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी के पाठक का वीडियो वायरल करने वाले दोनों निबंधकों पर गाज गिरी है। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निलंबित कर दिया गया। दुनिया के लिए इनोवेशन का हब बन सकता है भारत, बिल गेट्स ने कहा। इंटरनेट बंद करने में लगातार 5वें साल दुनिया में टॉप पर भारत। साल 2022 में सबसे ज्यादा बार पाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2022 में भारत में कुल 84 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ था। द रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बंगलों पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं जांच में जुटी है पुलिस। भिवानी में जले हुए शव की बरामदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस ने कहा है कि एक बोलेरो के अंदर मिले जले हुए कंकालों के डीएनए नमूने नासिर और जुनैद के परिवार से सदस्यों से मेल खाते हैं। एमपी की सरकारी स्कूलों में शिक्षा के बेहतर सुधार के मकसद से शुरू किए गए सीएम राइज स्कूलों में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ। नमाज से पहले बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कहा है कि क्लास में धार्मिक गतिविधि करना कानूनन गलत है।
पुष्कर के होली महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। राजस्थान सरकार पारंपरिक और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 4 मार्च से इंटरनेशनल होली महोत्सव का आयोजन करा रही है। उधर एक्ट्रेस राखी सावंत पहली बार लीड रोल में नजर आने वाली। आपको बता दें, राखी की अपकमिंग फिल्म का नाम राउडी राखी है। इसमें पुलिस वाले का किरदार निभाती नजर आएगी। भारतीय बैंक संघ 5 दिनों के वर्क वीक के लिए बैंक यूनियनों की मांग पर विचार कर रहा है। यदि ये मांग सफल रही तो जल्द ही बैंक कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन का अवकाश मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी उम्मीद से कम रही। जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी 4.4% रही, जबकि संभावना जताई गई थी कि तीसरी तिमाही के आखिर में 7% तक जाएगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में छात्रों को धरना देने पर 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं कैंपस में हिंसा पर एडमिशन रद्द हो सकता है या फिर 30,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। मशहूर अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौरी खान के खिलाफ यूपी पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। मामला लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित लुधियानी गोल्फ व्यू में फ्लैट से खरीदारी से जुड़ा हुआ है। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।